मित्रों नमः संस्कृताय। मैं राजेंद्र सिंह राठौड़ आपका इस संस्कृत शिक्षण क्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों हमने कल और परसों यानी पिछली दो कक्षाओं में हमने व्याकरण के संदर्भ में जो है चर्चा की थी और आज हम इस कक्षा में जिस प्रकार से व्याकरण का प्रारंभ माहेश्वर सूत्रों से होता है तो उसी पर आज चर्चा करेंगे हम। दोस्तों संस्कृत शिक्षण एक प्रकार से ये कहें कि संस्कृत भाषा किस प्रकार से सिखाई जाए और किस प्रकार से सीखी जाए, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण यह है कि हम व्याकरण का अधिक से अधिक जो है वो ज्ञान प्राप्त करें। यदि हमें व्याकरण का ज्ञान होगा तो फिर हम संस्कृत संभाषण भी जो है वो कर सकते हैं। इस प्रकार से हम सभी संस्कृत को सीख सकते हैं। तो आइए मिलकर के जो है संस्कृत को और अधिक सहजता से, सरलता से, सुगमता से सीखने का प्रयास करें, क्योंकि रीट भर्ती परीक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं के बाद में संस्कृत नहीं पढ़ी है, उनके 12वीं तक संस्कृत नहीं रही या उनकी ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं रही, लेकिन वे भी बड़ी सहजता से, सुगमता से संस्कृत सीख सकते हैं और एक अच्छा स्कोर, बहुत अच्छे अंक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा जो है व्यक्तिगत अनुभव रहा है। तो दोस्तों मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप यदि रीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी कक्षाओं का जो है आप क्रम पूर्वक आप इनको देखें, समझें और हो सके तो अपने रजिस्टर में जो है नोट करते जाएं, क्योंकि रीट परीक्षा में जो 30 प्रश्न आने वाले हैं, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि वो 30 के 30 प्रश्न अपनी कक्षाओं से होंगे। तो इस मुहिम को एक प्रकार से, इस संस्कृत शिक्षण की श्रृंखला को आप जो है अपने मित्रों तक पहुंचाइए। यानी आपके मित्र जो है यदि इस रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपने वीडियोस जो है आप उन तक शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, यानी अधिक से अधिक संख्या को जो है जोड़ें। क्योंकि मित्रों शास्त्र कहते हैं प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, यानी बिना किसी प्रयोजन के मंद पुरुष भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। तो हम एक प्रकार से इस श्रृंखला को जन जन तक पहुंचाएं, अर्थात उस प्रत्येक प्रतिभागी तक पहुंचाएं जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। और अधिक से अधिक जो है संख्या जुड़ेगी तो एक प्रकार से आत्मविश्वास, मनोबल जो है वो बढ़ता जाएगा और मैं अपनी तरफ से सर्वाधिक और सर्वोत्तम देने का प्रयास करता रहूंगा। तो आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज की अपनी कक्षा का जो टॉपिक यानी प्रकरण है वो है प्रत्याहार, यानी प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। क्योंकि आगे हम जो संधि आदि प्रकरण पढ़ने वाले हैं तो उसमें प्रत्याहार के आधार पर ही संधि को बड़ी सहजता से समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो हम प्रत्याहार बनाना सीखेंगे आज। और हम जिस प्रकार से ये जो माहेश्वर सूत्र श्याम पट्टी से श्वेत पट्ट पर लिखे हुए हैं, तो इन माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही प्रत्याहार जो है वो बनते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं माहेश्वर सूत्रों के ऊपर। देखिए ये चतुर्दश, क्योंकि जब महर्षि पाणिनि अपने गुरु वर्ष या उपवर्ष से शिक्षार्जन कर रहे थे, हो सकता है गुरु ने ही उन्हें ये युक्ति बताई हो किस प्रकार से उन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा। लेकिन ये इस प्रकार से प्रसिद्ध है कि महर्षि पाणिनि जो है उतने जो है ज्ञान संपन्न नहीं थे। उन्होंने जो है भगवान शिव की जो है आराधना की और भगवान शिव उनकी आराधना से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने नृत्य के बाद में जो है अपना वाद्य यंत्र ढक्कानी डमरू जो है वो बजाया और उस डमरू से निकली हुई जो चतुर्दश ध्वनियां थी, उन्हीं ध्वनियों को महर्षि ने सूत्रबद्ध किया, यानी एक प्रकार से तो वर्णमाला के रूप में उन्होंने पिरोया। और इस प्रकार से पिरोया कि उनकी संपूर्ण अष्टाध्यायी यानी संस्कृत का संपूर्ण व्याकरण जो है उन सूत्रों के आधार पर जो है चल पड़ा। तो एक प्रकार से जो चतुर्दश ध्वनियां हैं, इन्हीं ध्वनियों को लेकर के उन्होंने सूत्रबद्ध किया, यानी पूरी जो वर्णमाला है वो उन्होंने बनाई और इसी वर्णमाला को लेकर के उन्होंने अपनी अष्टाध्यायी जो है वो लिखी। तो देखिए इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है।
माहेश्वर सूत्र का अर्थ होता है कि महेश्वराद आगतानि यानी सूत्राणि तानि महेश्वर सूत्राणि, यानी ऐसा कह सकते हैं, देखिए महेश्वराद आगतानि यानी सूत्राणि, महेश्वरात् आगतानि यानि सूत्राणि तानि माहेश्वर सूत्राणि। ऐसा हम कह सकते हैं, यानी महेश्वर, महेश्वर अर्थात भगवान शिव, शिव से इनका आगम हुआ है, यानी भगवान शिव से इनकी प्राप्ति जो है वो महर्षि पाणिनि को हुई। तो महेश्वर से आए हुए हैं जो सूत्र वे क्या कहलाते हैं, माहेश्वर सूत्र, इसलिए इन्हें महेश्वर सूत्र न कह करके माहेश्वर सूत्र कहना चाहिए। अब देखिए ये जो चतुर्दश सूत्र हैं, इन चतुर्दश सूत्रों की, क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले जो है डाल रखा, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं, ऐसा इन सूत्रों पर जो है एक विस्तृत चर्चा वहां की गई है, तो आप वहां जाकर के उस वीडियो को जो है आराम से देख सकते हैं। अब देखिए कि इनमें जो चतुर्दश सूत्र हैं, क्योंकि अपना आज का टॉपिक है प्रत्याहार बनाना, बाकी जो चर्चा है उसमें की गई है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्रों में 4 सूत्र ऐसे हैं, यानी ये 4 सूत्र जिनमें केवल महर्षि पाणिनि ने स्वरों को रखा है, और इस सूत्र से लेकर के, यानी 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र हल तक जो है महर्षि पाणिनि ने क्या व्यंजनों को रखा है, यानी 4 सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने स्वरों को रखा है और 5वें से लेकर के 14वें सूत्र तक व्यंजनों को रखा है। अब देखिए स्वरों को रखा है 4 सूत्रों में, और बाकी के जो 10 सूत्र हैं उनमें रखा है व्यंजनों को। अब देखिए प्रत्याहार बनाते हैं, ये स्पष्ट हो जाता है कि इन्हें माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं। तो याद ध्यान रखें, महेश्वरात् आगतानि, महेश्वरात् आगतानि यानी सूत्राणि तानि माहेश्वर सूत्राणि, ये याद जो रखना चाहिए, विशेषतः संस्कृत के विद्यार्थी। अब देखिए हम चर्चा करते हैं आगे कि प्रत्याहार क्या है। प्रत्याहार क्या है, देखिए प्रत्याहार का जो है अर्थ में लिखता हूं, लक्षण जो लिखता हूं मैं, देखिए प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र सः प्रत्याहारः। यानी प्रत्याहार क्या है, ठीक है। प्रत्याहार का लक्षण देखिए क्या है कि प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः, अर्थात जहां वर्णाः संक्षिप्यन्ते, वर्ण संक्षिप्त किए जाते हैं, प्रत्याहृत किए जाते हैं, अर्थात यत्र वर्णाः संक्षिप्यन्ते प्रत्याह्रियन्ते सः प्रत्याहारः, एक विशेष संज्ञा, यानी जहां वर्णों को संक्षिप्त किया जाता है, उन्हें प्रत्याहृत किया जाता है, सह प्रत्याहार है, वह प्रत्याहार, यानी प्रत्याहार एक संज्ञा है। क्या है, प्रत्याहार एक संज्ञा है, यानी प्रत्याहार एक नामकरण है। व्याकरण में सहजता के लिए संज्ञाएं की जाती है, वैसे ही एक संज्ञा है प्रत्याहार। और वह प्रत्याहार क्या है कि जहां वर्णों को संक्षिप्त किया जाता है, जहां वर्णों को प्रत्याहृत किया जाता है, सह प्रत्याहार, वह विधि विशेष क्या कहलाती है, प्रत्याहार कहलाती है। वह संज्ञा क्या कहलाती है, प्रत्याहार कहलाती है। अब देखिए ये प्रत्याहार का जो है लक्षण हुआ। अब देखिए ये जो सूत्र है अ इ उ ण रील री क ए उ ग ऐ औ च, दोस्तों इसमें ध्यान देना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये जो 4 सूत्र हैं इनमें स्वर संख्या जो है वो तो 9 है, स्वर संख्या 9 है, 3 2 5 6 7 8 9। आपको ध्यान ये रखना है कि इनके अंत में जो आए हैं, यानी न क न च ट ण आदि, इन सभी को जो है क्या कहेंगे हम, इन सभी को हम कहते हैं इत। इत भी एक संज्ञा है,
इत भी एक संज्ञा है, ठीक है। इत क्या है, एक संज्ञा विशेष है। ण की, क की, न की, च की, इनकी जो है इत संज्ञा होती है। एक सूत्र है हलंत्यम, ये सूत्र कहता है उपदेश से अंत्यम हलित स्यात्। दोस्तों ये सभी जो सूत्र हैं, उपदेश में जो अंतिम हल होता है, यानी ये सूत्र उपदेश है, सूत्रों को उपदेश कहा जाता है। उपदेश का मतलब ये होता है कि जैसे भगवान शिव ने जो है वाद्य यंत्र बजाया, डमरू बजाया, तो उससे ध्वनि निकली, तो एक तो भगवान शिव, दूसरे हैं महर्षि पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, तीसरे हैं महर्षि कात्यायन जिन्होंने वार्तिक लिखी, और फिर है पतंजलि, महर्षि पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखा। तो इन चारों को जो है क्या कहा जाता है, आद्य कहा जाता है। इन चारों को आद्य कहा जाता है, शिव, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। और इन आद्यों के द्वारा जो कुछ भी उच्चारित है वो कहलाता है उपदेश। उपदेश है आद्योच्चारणम, यानी आद्यानाम उच्चारणम एवं उपदेश है, यानी आद्यों का इन चारों में जो कुछ भी उच्चारण किया है, इन चारों में जो कुछ भी लिखा है, कहा है, वह क्या कहलाएगा, उपदेश। और किसी भी उपदेश के अंत में यदि व्यंजन होगा तो उसकी इत संज्ञा जो है होती है। तो यहाँ देखिए अंतिम व्यंजन है न, यहाँ अंतिम व्यंजन है क, अंतिम व्यंजन है न, च, ट, ण, म, य, श, श, व, य, र, ल। इस प्रकार से ये अंतिम व्यंजन है, इनकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा का प्रयोजन है प्रत्याहार बनाना, यानी इत संज्ञा जो की गई है वो प्रत्याहार बनाने के लिए ही की गई है, तो इनकी गणना जो है वो नहीं होगी। जैसे अब देखिए ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये चार सूत्रों में ये 9 स्वर जो है बचे, इन का ग्रहण होता है, व्यंजनों का ग्रहण जो है नहीं होता है। ऐसे इसमें भी ये समझना चाहिए है, ये, व, र, ल, ये, म, न, यानी अंतिम की गणना नहीं होती, अंतिम केवल प्रत्याहार बनाने के लिए जो है वो होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से आप इसे समझे। अब देखिए इसमें ये जो 14 व्यंजन है सभी सूत्रों के अंत में, ये सारे 14 व्यंजन इत है। क्या है, इत संज्ञक वर्ण है। संख्या कितनी है इनकी, 14 है। और 14 क्या है, इसमें 14 है व्यंजन है, यानी इसमें इत संज्ञक व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 14 है, यानी हर सूत्र के अंत में है। तो इत संज्ञक व्यंजन कितने हैं, वर्णों के संज्ञक जो वर्ण है उनमें व्यंजनों की संख्या है 14 है, ठीक है। ये ण, क, म, च आदि, ठीक है। अब देखिए तो ये स्वरों जो है 4 सूत्रों में स्वर रखे गए हैं, फिर 5वें से लेकर के 14वें सूत्र तक जो है वो व्यंजन रखे गए हैं। व्यंजनों में देखिए है जो है वो 2 बार आया है, इसकी चर्चा जो है पहले की, क्योंकि अट आदि प्रत्याहारों में, अल आदि प्रत्याहारों में जो है का ग्रहण जो है वो करने के लिए यहाँ है जोड़ा गया है, और शल आदि प्रत्याहारों में है का ग्रहण करने के लिए यहाँ जोड़ा गया है। इसके साथ ही चर्चा करते हैं कि व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है। यहाँ पर देखिए ये है 2 बार आया है, ठीक है। तो अंतस्थ दे रखे हैं पहले, फिर पंचम वर्ण, फिर चतुर्थ वर्ण, फिर तृतीय, फिर द्वितीय, फिर प्रथम, फिर अंत में ऊष्म, यानी इस प्रकार से इनकी संख्या जो है, व्यंजनों की संख्या जो है वो कितनी है, 33। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। ये अब देखिए हम प्रत्याहार बनाते हैं, मूल जो अपना जो टॉपिक है वो प्रत्याहार निर्माण करना है। अब प्रत्याहार बनाने के लिए सूत्र आता है, देखिए आदि रंत्यन संहिता। इसका पदच्छेद करते हैं तो ऐसे होता है, आदि ही अंत्यन सह इता, आदि ही अंत्यन सह इता, यानी अंत्यन इता सह, इसको अन्वय इस प्रकार करते हैं कि अंत्यन इता सह आदि ही, यानी अंतिम इत संज्ञक के साथ आदि। तो अंतिम इत संज्ञक वर्ग कितने हैं आपको, आपके यहाँ 14 है, यानी सभी सूत्रों के अंत में
इत संज्ञक वर्ण है वो है ण क आदि 14 है। तो कहा है अंत्यन इता सह, अंतिम इत के साथ यानी तृतीया है, ठीक है, अंतिम इत के साथ के सह के योग में तृतीया है, इत के साथ। ये अंतिम पद जो है इत का विशेषण है, तो यहाँ पर भी तृतीया है, यहाँ पर भी तृतीया एकवचन, यहाँ पर तृतीया एकवचन, यहाँ प्रथमा एकवचन, अंतिम इत के साथ ये अव्यय है। तो अंतिम इत के साथ आदि वर्ण, तो अंतिम इत है, जैसे इस सूत्र में अंतिम इत है वर्ण है, इसका आदि का मतलब पहले, इसके पहले देखिए उ है, ई है, अ है, ये अंतिम इत है क, इसके पहले देखिए री है, री है, उ है, ई है, अ है। जैसे अंतिम इत लिया हमने ट, तो ट के आदि में पहले क्या है, र व य है, ओ ऐ ओ ए री री, ये सभी इसकी आदि में है, आदि में पहले। जैसे अंतिम इत लिया हमने ल, तो ल के आदि में कौन है, इनके जो पहले हैं वो सारे। अंतिम इत संज्ञक, जैसे ये ल ले लिया तो इसके आदि में इस र का ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे ल अंतिम इत लिया है तो आदि जैसे है भी हो सकता है, ये स हो सकता है, ये श हो सकता है, ये श हो सकता है, इस प्रकार से ये हमें समझना चाहिए। तो अंतिम इत के साथ आदि को जोड़े तो प्रत्याहार बनता है। जैसे हम लेते हैं अण, अंतिम इत ले लिया हमने अण, इसके साथ अंत्यन इतास है, अंतिम इत के साथ आदि, तो आदि देखिए उ भी आदि में है, पहले है, ई भी आदि में है, अ भी आदि में है, तो हम ले लेते हैं अ, तो देखिए ये अण बन गया, ठीक है। अब अण क्या बन गया, अण एक प्रत्याहार बन गया। अब ये प्रत्याहार कैसे, प्रत्याहार एक संज्ञा है, ये अण एक संज्ञा है, प्रत्याहार एक संज्ञा बन गई। अब देखिए हमने प्रत्याहार का लक्षण पढ़ा था प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा, यानी वर्णों को संक्षिप्त किया जाता है। देखिए वर्ण कितने थे, ये सूत्र इतना बड़ा था, अ ई उ ण, ठीक है। इसमें देखिए 4 वर्ण थे, हमने इसको जो है वो केवल 2 वर्णों में ही समेट दिया, संक्षिप्त हो गए। जिन अ ई उ ण कहने पर जो है ई का उ का ग्रहण जो है होता है, तो अण कह देने से भी इनका ग्रहण हो जाएगा। यानी आप चाहे अ ई उ ण कहें, चाहे सिर्फ अण कहें, एक ही अर्थ है। अ ई उ ण कहने पर भी अ का ई का उ का बोध होता है, और अण कहने पर भी अ का ई का और उ का बोध होता है। अंतिम का ग्रहण जो है वो नहीं होता है, अंतिम केवल प्रत्याहार बनाने के लिए ही है। ऐसे मान लीजिए हमने ले लिया कर, ऐसे हमने लिया अंतिम ले लिया कर, ठीक है। इस कर के आदि में क्या है, री भी है, री भी है, उ भी है, ई भी है, ए भी है। तो हमने जैसे मान लीजिए ए ले लिया तो ये क्या बन गया, अक। यदि हमने ई लिया तो क्या बन गया, ठीक है। यदि हमने उ लिया तो क्या बन गया, ऐसे प्रत्याहार बनते हैं। ऐसे जो है हमें समझना, जैसे ल ले लिया, अंतिम ले लिया हमने ल, ये ल, और इसके आदि में कौन है, ये सारे इसके आदि में, जैसे मान लिया हमने ये ले लिया है, ए ले लिया, अल बन गया। यदि ल के पहले ये ले लिया हमने है, तो क्या बन गया, हल बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रत्याहार जो है वो बनाने चाहिए। इस प्रकार से प्रत्याहार जो है वो प्रत्याहार बन सकते हैं, लेकिन कुछ प्रत्याहार ही हैं जिनका प्रयोग जो है वो क्या है, संस्कृत व्याकरण में हुआ है, या महर्षि पाणिनि के द्वारा, महर्षि कात्यायन के द्वारा जिन प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है व्याकरण शास्त्र में, उन्हीं का हमें बोध जो है वो करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रत्याहार बनाने की विधि क्या हुई, ये प्रत्याहार बनाने का सूत्र है आदि अंत्यन सहिता, यानी अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि को जोड़ देने पर एक प्रत्याहार बनता है, और वो प्रत्याहार वर्णों को संक्षिप्त करने की, वर्णों का संक्षिप्तीकरण करने की एक विधि विशेष है। तो जिसे अण, अक, इक, उक, अल, हल आदि प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और इन प्रत्याहारों में ग्रहण किनका होता है, ये भी ध्यान रखने की बात है कि प्रत्याहारों का, जैसे मान लीजिए अण कहा, तो इस अ और ण के बीच में आने वाले वर्ण, जैसे अ और ण, तो अ और ण के बीच में आने वाले वर्ण जो हैं ई और उ भी हैं, इनकी भी संज्ञा होगी, यानी इनका भी बोध करवाएगा ये अण प्रत्याहार, और ये अपना यानी अ का भी बोध करवाएगा। यानी अण कहने पर हमें अ ई उ को समझना चाहिए। यदि हमने अक कहा, तो अक कहने का मतलब अ, ये अक कहा, तो अक कहने का मतलब अ, ई, फिर उ, फिर री, और फिर री, ये समझना चाहिए। तो ऐसे प्रत्याहार, अब हम देखते हैं कि
कितने प्रत्याहार जो है वो बनते हैं और किस प्रकार। अब इसमें देखिए दोस्तों एक चीज और बताना चाहिए, इसमें सूत्रों के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इन सूत्रों के अंत में क्या लिखा है। देखिए ये सभी सूत्र हैं अ इ उ ण रि ऋ क ए उ ग ऐ औ च ह य व र ट लण यम ङ णम झ भ य घ ढ धश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ च ट त क प य श श स र ह ल। ठीक है, अब देखिए ये महत्वपूर्ण इति माहेश्वराणि सूत्राणि, यानी ये माहेश्वर सूत्र है। ठीक है, अणादि संज्ञार्थानि, ये अण आदि संज्ञा करने के लिए है। जैसे हमने अभी अण आदि संज्ञा की, अणादि संज्ञार्थानि का मतलब है अण आदि संज्ञा, अण आदि संज्ञाएं मतलब अण आदि प्रत्याहार संज्ञाएं, यानी ये माहेश्वर सूत्र जो है वो अण आदि संज्ञा का निर्माण करने के लिए है, यानी अण आदि प्रत्याहार की निर्मिति के लिए रखे गए हैं। फिर कहा ऐसा अंत्य इतः, इनके अंतिम इत संज्ञक हैं, इनके अंतिम, तो अंतिम कितने हैं देखिए अण क ये सभी अंतिम है। ऐसा अंत्या इतः, इनके अंतिम वर्ण इत संज्ञक है। फिर कहा हकारादिषु अकार है, देखिए हकारादिषु अकार है उच्चारणार्थ है, यानी पांचवें सूत्र से देखो व्यंजन शुरू हो रहे हैं, यहां से है ये वर, तो इनमें देखिए सब में अकार जुड़ा हुआ है, सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि आ रही है, तो ये अकार जो है किसके लिए जुड़ा गया है, उच्चारण के लिए। देखिए क्या कहा, हकारादिषु अकार है, ये हकारादिषु सप्तमी बहुवचन का रूप था, अकार से यण संधि होकर के रूप बन गया, हकारादिषु अकार है, तो हकार आदि में जो अकार है, अकार का मतलब जो अ वर्ण जोड़ा गया है वो किसके लिए, उच्चारणार्थ, उच्चारण के लिए जोड़ा, यानी सभी व्यंजनों में अकार जो है उच्चारण के लिए है। लेकिन देखिए लण मध्य तो इत संज्ञक है, लेकिन ये जो सूत्र है लण, इसमें जो अ है, यानी देखिए ल में जो अ है ये वाला है, ठीक है, ये इत संज्ञक है, क्या है, ये इत संज्ञक कहा है। जैसे इनके अंतिमों को इत संज्ञक कहा है, जैसे क्या कहा कि ऐसा अंत्या इतः, यानी इन 14 सूत्रों के अंतिम वर्ण यानी अंतिम व्यंजन जो है वो इत संज्ञक है। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 14 है जो इत संज्ञक है। ठीक है, यानी इत संज्ञक वर्णों में कुल वर्ण होते हैं 15, ठीक है, जिनमें व्यंजनों की संख्या तो है 14 है और स्वरों की संख्या है 1। ठीक है, 14 तो ये हो गए व्यंजन, और एक जो है स्वर कौन सा हो गया, लय वाला है, यानी लण सूत्र में। देखो क्या कहा कि लण मध्य, यानी लण मध्य का अर्थ लण सूत्र के मध्य में तो इत संज्ञक है, यानी हकार आदि में जो अकार है वो तो उच्चारण के लिए है, परंतु लण सूत्र में जो अकार है वो इत संज्ञक है, यानी इस लय वाला जो है लकार के बाद वाला लकारोत्तरवर्ती अकार ये इत संज्ञक है, तो एक स्वर भी इत संज्ञक हो गया। तो इस प्रकार से इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होगी, माहेश्वर सूत्र में 15 है, ये याद रखने का विषय है। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, 15 है, जिनमें व्यंजन कितने हैं, 14 है, स्वर कितने हैं, 1। अब देखिए ये इत संज्ञक जो 15 है, ठीक है, इन्हीं इत संज्ञक वर्णों से हम क्या बनाएंगे, प्रत्याहार, यानी कुल इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, 15, कुल 15 वर्ण हैं जो क्या है, इत संज्ञक हैं, और इत संज्ञा किसके लिए की जाती है, प्रत्याहार बनाने के लिए। तो हम इन 15 वर्णों से देखो प्रत्याहार बनाएंगे। अब देखो एक श्लोक है, एक कारिका है, वो कारिका जो है वो याद होनी चाहिए, किस प्रकार से किस इत संज्ञक वर्ण से, देखिए अण क ङ, तो इन्हीं से प्रत्याहार बनते हैं। अब किस से कितने प्रत्याहार बनते हैं उसके लिए एक कारिका चलती है, एकम त्रीणि पुनश्च एकम चत्वारि एकम त्रयम त्रयम एकम द्विषट् तथैव एकम चतुः पंच षडैव च, यानी ये श्लोक है, एकम त्रीणि पुनश्च एकम चत्वारि एकम त्रयम त्रयम एकम द्विषट् तथैव एकम चतुः पंच षडैव च, यानी लिखते हैं कि किससे कितने प्रत्याहार बनते हैं। देखिए एकम एकम त्रीणि पुनश्च एकम चत्वारि एकम त्रयम त्रयम एकम द्वे षट् तथैव एकम चतुः पंच षडैव च। ठीक है,
यानी ये प्रत्याहार बनते हैं, यानी इस अण्डय से एक प्रत्याहार बनेगा। ठीक है, इस अण्डय से एक प्रत्याहार बनेगा। अब वो कौन सा प्रत्याहार होगा देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये थोड़ा सा क्या है कि संक्षिप्त थोड़ा सा हो गया। तो किससे कितने प्रत्याहार बनते हैं वो देखिए। पहले देखिए अण्डय, क्योंकि इस कार्य का जो है मैं भी लिख दूंगा यहाँ पर जो देखना चाहे। तो पहले है एकम त्रीणि पुनश्च एकम चत्वारि एकम त्रयम त्रयम एकम द्वे षट् तथैवेकम चतुः पंच षडेव च। यानी ये प्रत्याहार बनते हैं इस किस इत से, किस इत संज्ञक वर्ण से कितने प्रत्याहार बनते हैं जो संस्कृत व्याकरण में प्रयुक्त हुए हैं वो ये कहता है ये। ठीक है, तो जैसे अण्डय है तो अण्डय से एक प्रत्याहार बनता है और वो प्रत्याहार है इस ऐसे, वो प्रत्याहार कौन सा बन गया, अण प्रत्याहार बन गया। ठीक है, इस अण्डय से केवल एक ही बनेगा और वो है अण। फिर देखिए इस कैसे तीन प्रत्याहार बनेंगे, इस कैसे तीन प्रत्याहार बनेंगे। और वो तीन प्रत्याहार कौन कौन से हैं जो व्याकरण में प्रयुक्त हुए हैं वो है देखिए, पहले ऐसे मिलेगा तो बन गया अख, दूसरा इसे तो बन जाएगा इक, तीसरा उ से वो बन जाएगा उक। ये देखो तीन प्रत्याहार बन गए। ये देखो एक प्रत्याहार, ये देखो कितने बन गए, तीन प्रत्याहार। फिर देखो एक, यानी इस न से एक प्रत्याहार बनेगा और वो प्रत्याहार होगा आपका एक प्रत्याहार, एक ही बनेगा। फिर देखिए इस जैसे कितने बनेंगे, चार। वो कौन कौन से होंगे, पहले बनेगा देखो अच्छ, क्योंकि देखो ए और च, यानी इस ए से लेकर च तक आने वाले जो वर्ण हैं वो अच कहलाते हैं और ए और च के बीच में आने वाले सारे स्वर हैं, इसलिए प्रत्याहार पद्धति से ही स्वरों को हम अच कहते हैं। ठीक है, तो पहला प्रत्याहार बन गया अच, दूसरा बन जाएगा इसे और वो बनेगा इच। ठीक है, फिर बनेगा तीसरा ऐसे और वो बन जाएगा एच, वो क्या बन गया एच। और चौथा ऐसे बनेगा और वो बन जाएगा एच। कितने प्रत्याहार हो गए, जैसे चार। ठीक है, फिर देखिए टैसे एक प्रत्याहार बनेगा। ठीक है, इस टैसे और वो ऐसे बनेगा अठ, ये एक ही प्रत्याहार बनता है टै वर्ण से। ठीक है, फिर देखिए इस अण्डय से तीन प्रत्याहार बनेंगे, इस अण्डय से तीन प्रत्याहार बनेंगे। एक बनेगा पहला, देखिए कौन सा बनता है, पहला बनता है ऐसे, क्या बनेगा अण। दूसरा बनेगा इसे इण। ध्यान रखें ये इण प्रत्याहार जो होता है वो इस अण्डय से नहीं बनता है, इण प्रत्याहार जो होता है वो इस अण्डय से बनता है। ठीक है, कहीं हम जैसे इण प्रत्याहार आता है तो हम सोचते हैं कि ये ई से और इस अण्डय से बना है। ठीक नहीं, ऐसा नहीं है। इण प्रत्याहार जो होता है वो हमेशा दूसरे वाले अण्डय, क्योंकि इन सूत्रों में देखिए अण्डय ऐसा वर्ण है इत संज्ञक वर्णों में जो दो बार है, एक तो देखो यहाँ आया है और एक यहाँ आया है। तो अण प्रत्याहार भी दो है, देखो एक तो यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया। इनका प्रयोग है, ये जो सूत्र है अनुदित सवर्णस्य चाप्रत्यय, अनुदित सवर्णस्य चाप्रत्यय है, उस सूत्र में जो है ही केवल जो है बाद वाले अण्डय से ग्रहण करना चाहिए। और तो इस प्रकार से अण प्रत्याहार बना एक, दूसरा बन गया इण प्रत्याहार, तीसरा देखो कौन सा बनता है, तीसरा बनेगा इसमें यस यण संधि वाला यण प्रत्याहार। तो कितने प्रत्याहार बन गए, देखो तीन प्रत्याहार बनते हैं, तीन बन गए। अब देखिए इस मैं से भी तीन प्रत्याहार बनते हैं, मैं से तीन प्रत्याहार बनते हैं। पहला बनेगा देखो, पहला बनेगा अम, दूसरा बनेगा यसे यम, दूसरा प्रत्याहार बनेगा यम प्रत्याहार। ठीक है, पहला ऐसे अम बन गया, दूसरा यसे यम बन गया और तीसरा बन जाएगा इस में से, ये जो में है इस में से बन जाएगा नम प्रत्याहार। कितने बन गए, तीन प्रत्याहार। पहला कौन सा बन गया अम, दूसरा बन गया यम और तीसरा बन गया नम। ठीक है, चौथा देखिए, अगला देखिए हिय, इस हिय से केवल एक ही प्रत्याहार बनता है और वो बनता है कौन सा, देखिए इस हिय से, ये जो हिय है इस हिय से एक ही प्रत्याहार बनता है और वो बनता है इस हिय से, यानी यह प्रत्याहार बनता है, ये यह प्रत्याहार एक ही बनता है, ये बन गया। फिर देखिए इस श से दो प्रत्याहार बनते हैं, ये दो प्रत्याहार एक तो यहाँ से झश बनता है, एक घश बनता है।
एक झस और एक भस, यानी एक देखो झस बनेगा, एक बनेगा भस। फिर है देखो श, इस स से जो है वो 6 प्रत्याहार बनते हैं, इस स से 6 प्रत्याहार बनते हैं। पहला देखिए बनता है अश, दूसरा बनता है हसे, हस, तीसरा बनता है वस, पहला अस, दूसरा हस, तीसरा वैसे वस, फिर बनेगा झस, फिर बनेगा झस, फिर बनेगा देखो यहां से जस, और फिर बन जाएगा यहां से बश। बश का मतलब बस 6 हो गए, बस का मतलब 6 हो गए, ठीक है। अश हस वस झस जस बस, ठीक है। 6 प्रत्याहार जो है इससे बनते हैं और ये 6 प्रत्याहार बन चुके हैं। अब देखिए वै, ये सूत्र है 11वां ख फ छ ठ थ च ट त व। इस वै से एक ही प्रत्याहार बनता है और वो बनता है देखो 6 से, 6 प्रत्याहार, एक प्रत्याहार बनता है 6। फिर देखिए इससे य से 4 प्रत्याहार बनते हैं, इससे कह पा ये जो यकार है इससे कितने प्रत्याहार बनते हैं 4, और वो कौन से हैं देखिए। पहला प्रत्याहार देखिए, पहला प्रत्याहार बनेगा यहां से ये, पहला प्रत्याहार बन गया ये, ठीक है। दूसरा प्रत्याहार बनेगा यहां से मय, दूसरा प्रत्याहार बन गया, पहला ये, दूसरा मय, फिर तीसरा बनेगा झसे, क्या झय, तीसरा बन गया झसे झय, और चौथा जो है बनेगा क्या बनेगा खय, क्या बनेगा खय। ये खय प्रत्याहार बन गया। कितने प्रत्याहार बन गए 4, यानी इस ये से 4 बनते हैं, य मय झय खय। अब देखिए इस रै से 5 प्रत्याहार बनेंगे, ये जो रै है इस रै से 5 प्रत्याहार बनेंगे, और वो कौन से बनेंगे वो ध्यान देना है आपको। पहले देखिए बनते हैं, पहले हम यहां से बनाएंगे यर, पहला प्रत्याहार बन जाएगा यर, ठीक है, पहला बन गया यर। फिर देखिए दूसरा बनेगा यहां से झ, झर, यर झर, दूसरा बन गया झर। तीसरा बनेगा देखो खैसे, खर, तीसरा कौन सा प्रत्याहार बन गया खर, यानी यर झर खर, और फिर चौथा बनेगा देखो यहां से ये खर बन गया, ये बनेगा चरसे, चर, चर, और फिर बनेगा एक शसे, शर। कितने प्रकार बनते हैं देखो 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 प्रकार बनते हैं, 5 बन गए। अब देखिए ये नीचे वाला घटा देता हूं मैं, ये 5 प्रत्याहार जो है वो इस रै से बने। अब इस लै से प्रत्याहारों की संख्या बनेगी कितनी दोस्तों 6, ये 6 प्रत्याहार, इस लै से 6 प्रत्याहार बनेंगे, और वो कौन से बनेंगे वो ध्यान देना आपको। पहले बनेगा देखो दोस्तों ऐसे लेकर के ल, यानी अल प्रत्याहार बनेगा अल। दूसरा बनेगा अल हल, दूसरा बन जाएगा अल हल वल, अल, दूसरा हल, तीसरा वल, चौथा रसे रल, है ना, अल हल वल रल, फिर झल, और फिर जल के बाद में बनेगा अंतिम श से शल, अल हल वल रल झल शल। तो 1 2 3 4 5 6, कितने प्रत्याहार बन गए 6। तो देखो ये जो 14 वर्ण है, समझे, आदि, इनसे जितने प्रत्याहार बनते हैं वो संख्या यहाँ लिखी, एकम त्रीणि पुनश्च एकम, चत्वारि एकम त्रयम त्रयम एकम द्वेषट तथैव एकम चतुः पंच षडेव च। ऐसे ही हमने ये प्रत्याहार बनाए। किस प्रत्याहार में कौन से वर्णों का ग्रहण होता है ये आप समझ सकते हैं। देखो कुल कितने प्रत्याहार बने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, फिर 26
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, यानी 41 प्रत्याहार हमने बनाए, यानी 41 प्रत्याहार जो है वो बन गए। इसको मिटा देते हैं ना, यानी इन 14 जो ये व्यंजन है इत संज्ञक, इनसे हमने कितने प्रत्याहार बनाए, 41 प्रत्याहार तक हम बना लिए। एक बार देखिए फिर आगे देखते हैं। अब एक है देखो दूसरा स्वर। अब स्वर कौन सा है, लण वाला ए, लय वाला ए। इत संज्ञक कौन है, लण सूत्र में जो ए है वो इत संज्ञक है। अब देखो इस इत संज्ञक से हम कौन सा जो है प्रत्याहार बनाते हैं वो देखिए, देखो यानी ये जो लय है, इस लय में जो ए है वो इत संज्ञक है, यानी इत संज्ञक वर्ण ये है तो इससे प्रत्याहार बनाएंगे, क्योंकि इत संज्ञक वर्ण का ग्रहण होता है प्रत्याहार में सबसे पहले। तो देखो लण सूत्र में ऐसा है लय ए अण, तो हमें इसका ग्रहण करना है। ये इत संज्ञक वर्ण हमने लिया तो अंतिम इत के साथ आदि, अब आदि को लेंगे, मतलब पहले कौन है, तो पहले देखिए इसमें ट तो इत संज्ञक है, र व ये है ल ये सभी इसके आदि में है, मतलब इस ए के पहले जो है वो इसका आदि हुआ। ठीक है, अब देखिए ये लेते हैं है य व र में ए है फिर ट है, ऐसे इन सभी में क्या है आकार है उच्चारण के लिए। तो है में जो ए है वो उच्चारण के लिए है, य में ए उच्चारण के लिए है, व में ए उच्चारण के लिए है, र में जो ये है यहाँ मैंने इसको अलग कर दिया है। आप चाहे तो सभी को आप अलग कर सकते हैं, जैसे ऐसे कर सकते हैं है में ए, व में ए, र में ए। ठीक है, तो हम आदि किसको लेंगे, इस र को लेंगे, यानी उसमें ये तो था ना प्रत्याहार में अंतिम इत के साथ, तो अंतिम इत ले लिया हमने ये और आदि ले लिया हमने र। आपको पता है कि व्यंजनों में जो ए होता है वो उच्चारण के लिए होता है, वैसे उसकी गणना नहीं होती है। तो इस र को हमने लिया, ठीक है, तो ए की गणना नहीं होगी, क्यों, क्योंकि र में जो है वो इस र के उच्चारण, क्योंकि आपको पता है कि व्यंजनों में उच्चारण सामर्थ्य नहीं होता है, यानी व्यंजनों का उच्चारण तभी संभव है जब किसी स्वर का उसमें संयोग होगा। तो इस र का उच्चारण, र को उच्चारण सामर्थ्यवान बनाने के लिए हमने सॉरी पाणिनि ने इसमें आकार जो है वो जोड़ा है, यानी र में, यानी इस है ये आदि सभी में व्यंजनों में जो ए है वो केवल उच्चारण के लिए है, उसकी गणना नहीं होती है। तो ये र की भी गणना नहीं होगी। ट वैसे क्या है, इत संज्ञक है, ट की गणना भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये र प्रत्याहार बनाया, देखो अंतिम इत ले लिया हमने, ये भी इत संज्ञक है ना, लण सूत्र में जो है वो इत संज्ञक है, तो इत संज्ञक ले लिया और आदि ले लिया हमने र। तो इस प्रकार से क्या बन गया, र में जो है र प्रत्याहार बन गया। अब र प्रत्याहार में जो है किसका ग्रहण हुआ, र और ए के बीच में आने वाले, ठीक, र और ए के बीच में आने वाले कौन है, र वाला है। चलो ये तो उच्चारण के लिए तो इसकी गणना नहीं होगी, ट इत संज्ञक है, इसकी भी गणना नहीं होगी, तो बचा कौन है, ल, यानी इस र और ए के बीच में ल बचा। ठीक है, क्या बचा, ल। तो यहाँ इस र प्रत्याहार से किसका ग्रहण होगा, एक तो ल का और एक र खुद का। तो आपको पता है कि र प्रत्याहार से दो वर्णों का ग्रहण होता है, र और ल। सूत्र पढ़ा होगा उरण रपरः, उसमें र जो होता है वो र और ल का ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये र प्रत्याहार बन गया किससे, तो आपको पता है जो 14 इत व्यंजन थे, जो 14 व्यंजन थे, तो इस प्रकार से ये र प्रत्याहार बना। तो जो 14 व्यंजन थे, व्यंजन संख्या 14 थी और स्वर की संख्या कितनी थी, इत संज्ञक में केवल 1। तो इन 14 से हमने कितने बनाए, 41 प्रत्याहार बनाए, और इससे कितने बनाए, 1, कौन सा, र। तो इस प्रकार कितने 42 हो गए प्रत्याहार, हो गए 42, यानी इन 14 इत संज्ञक व्यंजनों से 41 प्रत्याहार हमने बनाए, और एक इत संज्ञक जो था लण वाला है, इससे हमने एक प्रत्याहार बनाया र। तो कुल प्रत्याहार कितने हो गए, 42। यानी मित्रों ये 42 प्रत्याहार जो है वो ऐसे हैं जो महर्षि पाणिनि ने प्रयुक्त किए हैं, यानी ये 41 विद्यम प्रत्याहार कुल कितने हैं, ठीक है, पहले 41 प्रत्याहार, और ये 41 प्रत्याहार किससे बने, व्यंजनों से। ठीक है,
फिर एक प्रत्याहार कौन सा बना दिया, रे प्रत्याहार बना दिया। कितने हो गए, 42। अब देखिए महर्षि कात्यायन ने एक वार्तिक लिखे चयोद्वितीया सरिपोष्कर रसाभि रीतिवाच्यम, यानी ये जो यह चयोद्वितीया सरि यानी एक प्रत्याहार बनाया है चय। ये कहाँ बनता है, देखो ये कहाँ है, देखो दोस्तों ये यहाँ है, ये और ये च, तो इस च से ये तक लेंगे तो क्या बन गया, चय प्रत्याहार। लेकिन ये महर्षि पाणिनि का प्रत्याहार नहीं है, ये प्रत्याहार महर्षि कात्यायन मुनि ने जो है अपने वार्तिक में प्रयुक्त किया है। लेकिन जो पाणिनि व्याकरण है, क्योंकि इसमें ध्यान देने वाली पाणिनीय व्याकरण है, तो पाणिनि व्याकरण का अर्थ ये होता है कि महर्षि पाणिनि प्रणीत अष्टाध्यायी उस पर लिखी गई वार्तिकें, महर्षि कात्यायन की वार्तिकें और इन दोनों का विशद विवेचन भावास्य, यानी इन तीनों को मिलाकर के ही हम समावृत रूप से पाणिनीय व्याकरण जो है वो कहते हैं। तो चय प्रत्याहार जो है वो किसका है, वार्तिक का है, ये वार्तिक का है। और एक सूत्र और है यमन्ताड्डः, ये उनादि सूत्र है, वो प्रत्याहार है देखो यम, ये उनादि सूत्र का है, देखो यम प्रत्याहार कहाँ बनता है, ये तो देखो मैं और ये ही है, यानी यम प्रत्याहार बनेगा। यम प्रत्याहार में किसका वर्ण ग्रहण होता है, केवल पंचम वर्ण ही आ रहे हैं यम प्रत्याहार। तो इस प्रकार से कितने प्रकार में 41 तो हमने किससे बना दिए, 41 प्रत्याहार तो हमने इत संज्ञक व्यंजनों से बना दिए, जो व्यंजन इत हैं उनसे। एक प्रत्याहार ये किससे बना दिया, जो स्वर इत है उससे, ठीक है। ये 41 प्रत्याहार जो व्यंजन इत है उनसे बनाए हमने, एक जो स्वर इत है उससे बनाया हमने रे प्रत्याहार। वार्तिक में जो है वो चय प्रत्याहार आया है, उनादि सूत्रों में यम प्रत्याहार आया है। तो इस प्रकार से कितने प्रत्याहार हो गए, 44 प्रत्याहार। ये 44 प्रकार इस प्रकार से हम बना सकते हैं। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि महर्षि पाणिनि के द्वारा स्वयं महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रयुक्त जो प्रत्याहार हैं वो ये दो हैं। कुछ इस रे प्रत्याहार को भी जो है वो क्या है, नागेश भट्ट जो है, हाँ, जो महान वैयाकरण नागेश भट्ट हुए हैं, उन्होंने इस रे प्रत्याहार को अप्रामाणिक कहा है। उन्होंने कहा है कि रे प्रत्याहार जो है वो पाणिनि को अभिष्ट नहीं था, यानी वो इससे रे को अप्रामाणिक मानते हैं। तो जो इस रे को अप्रामाणिक मानते हैं उनके मत में पाणिनि सम्मत प्रत्याहार कितने हो गए, 41, और जो इस रे को मानते हैं उनके सम्मत में कितने हो गए, 43। यानी अधिकांश वैयाकरण जो है रे प्रत्याहार को मानते हैं, ठीक है। इसलिए पाणिनि सम्मत प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 42 प्रत्याहार, यानी ये 42 प्रत्याहार हैं जो पाणिनि सम्मत है। महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रयुक्त, यानी महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो प्रयुक्त प्रत्याहार हैं कितने हैं, 42। ये जो है चय का वार्तिक यानी कात्यायन मुनि का है, यम प्रत्याहार जो है वो उनादि सूत्र का है। तो इस प्रकार से हम 44 प्रत्याहार जो है बना सकते हैं। आप इन सभी 44 प्रत्याहारों का अभ्यास कर सकते हैं कि किस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण जो है आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन सभी प्रत्याहारों को माहेश्वर सूत्र लिखते हुए सभी प्रत्याहारों को अपने रजिस्टर में नोट करें और इनका अभ्यास करें। सभी प्रत्याहारों को लिखते हुए इनके वर्णों का ग्रहण करें, यानी जैसे अण ले लिया, कैसे लिखना आपको, जैसे अण ले लिया, जैसे यहाँ पे रजिस्टर में इस प्रकार से लिखा अण, और इस अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो आप इसके सामने लिख दीजिए, यानी अ ई उ। फिर दूसरा ले लिया आपने जैसे अक, ये ले लिया आपने अक, तो आप क्या लिखेंगे, अक प्रत्याहार इस प्रकार लिख करके अक में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो लिखेंगे, यानी अ ई उ रि रि, यानी इसके आगे आप ऐसा लिख देंगे अ ई उ रि रि। तो इस प्रकार से 44 के 44 प्रत्याहार आप अपने रजिस्टर में लिखें और उसके बाद में जो है आप उन प्रत्याहारों में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो आप लिखें। तो इस प्रकार से जैसे तो अगला लिया हमने इक, तो इक में रुक में क्या अंतर है, अक प्रत्याहार में ए का ग्रहण है, इक प्रत्याहार में ए का ग्रहण नहीं है, तो हम इक प्रत्याहार में ये लिखेंगे ई उ रि रि।
तो इस प्रकार से 44 के 44 प्रत्याहारों का रजिस्टर में इस प्रकार से अभ्यास करते हुए आप जो है संस्कृत इस वर्णमाला का पूर्णतया सटीक एक प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं कि किस प्रकार से 4 सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने स्वर रखे हैं। तो यहाँ देखिए प्रत्याहारों के क्रम में ही 4 जो सूत्र हैं उनमें क्या रखे हैं, अच्छे स्वर रखे हैं, और उसके बाद में जो यहाँ से यहाँ तक जो है हम क्या रखे हैं, हल रखे हैं, यानी अच यानी स्वर और हल यानी व्यंजन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अभ्यास करें। तो एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि इन वीडियोस को जो है अपनी तैयारी कर रहे अपने जो मित्र हैं या अन्य जो प्रतिभागी हैं, आप इसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या फिर फेसबुक, इन सभी पर जो है आप इनको शेयर करें, अधिकांश लोगों तक जो है ये सामग्री पहुंचाएं। और आपको ये कक्षा किस प्रकार की लग रही है कमेंट बॉक्स में आप लिख करके जरूर बताएं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।